लापरवाही बरती वहाँ पर संक्रमण उतनी तेजी के साथ ही फैला है। दुनिया के आंकड़े हम सब के सामने हैं। 200 से ज़्यादा देश वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चपेट में हैं और उसमें भी दुनिया की वे बड़ी ताकतें जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते थे, उनकी स्थिति क्या है। ख़ास तौर पर अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना के संक्रमण के चपेट में आए हैं। 56,000 से अधिक मौतें अब तक अमेरिका में हो चुकी हैं। स्पेन में 2.25 लाख से ज़्यादा लोग इसके संक्रमण की चपेट में आए हैं और 23,000 से अधिक मौतें वहाँ हो चुकी हैं। इटली में लगभग 2 लाख लोग इसके संक्रमण की चपेट में आए हैं और लगभग 27,000 के आसपास वहाँ पे मौतें अब तक हो चुकी हैं। ऐसे ही फ्रांस की स्थिति है, जर्मनी है, यूके है, टर्की है, ईरान है। यानी दुनिया के वे सभी देश जो अपने आप को महाशक्ति कहते थे, इस महामारी के सामने पूरी तरह किस प्रकार की मुद्रा में हैं, ये हम सब जान सकते हैं। और उन स्थितियों में अगर हम भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी के बारे में जब सोचते हैं तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने समय रहते देश के 135 करोड़ आबादी के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए समय से कदम उठाए और समय पर कदम उठाने का ही कार्रवाई थी। आपने देखा होगा देश में मार्च प्रथम सप्ताह में ही अलर्ट जारी हो गया था। इसके बाद होली के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। लगातार लोगों से उसी समय सतर्कता बरतने की अपीलें जारी होने लग गई थीं और अंततः 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर 25 मार्च से लगातार देश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई ये आप सबके सामने है और इसके कारण देश के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में कोरोना के संक्रमण को फैलने से बचाने में मदद मिली है। हम सबको इस कार्रवाई के साथ देखना चाहिए कि समय से उठाए गए कदम का परिणाम है कि भारत उस संक्रमण से आने से बचा है जिसकी चपेट में दुनिया के तमाम बड़े देश आज हैं और जहां पे भारी पैमाने पर मौतें हुई हैं या हो रही हैं। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का दायित्व बनता है कि ये लड़ाई, कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 135 करोड़ लोगों को हर एक उन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी दृष्टि से मैंने आवश्यक समझा कि जो आवश्यक कदम हो सकते थे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी हम लोगों ने सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर भी लागू किए। खास तौर पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की जब बात करता हूं तो हम लोगों ने भी मार्च प्रथम सप्ताह में अलर्ट घोषित कर दिया था पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश में अलर्ट घोषित होने के बाद हम लोगों ने होली मिलन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे, चाहे वह लखनऊ में आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार के शासकीय समारोह हों या होली मिलन के कार्यक्रम हों या फिर गोरखपुर के या अन्य कार्यक्रमों में मुझे होली मिलन से जुड़े हुए या होलिका उत्सव से जुड़े हुए जिन कार्यक्रमों में सहभागी बनना पड़ता था, इस बार व्यापक जनहित में उन सभी कार्यक्रमों से मैंने अपने आप को अलग किया, जनता से अपील की
और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है, जब देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में संक्रमण तेज फैला है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, यहाँ की 23 करोड़ जनता को काफ़ी बड़े पैमाने पर संक्रमण से हम लोगों ने बचाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन हमारे सामने चैलेंज बना हुआ था, क्योंकि 25 से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। हमारे यहाँ 22 को जनता कर्फ्यू के साथ ही हम लोगों ने 16 जनपदों में 22 के बाद 23 मार्च से ही लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी, और वे जनपद अभी भी लगातार लॉकडाउन के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं मानता हूँ तात्कालिक परेशानी लोगों को है, लेकिन हमें एक बेहतर और उत्तम स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि आज की इस परेशानी को हम तात्कालिक दृष्टि से स्वीकारें और इसमें शासन प्रशासन के साथ सहभागी बनकर के इसमें अपना योगदान दें। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ होने के तीसरे दिन ही बड़े पैमाने पर दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश के प्रवासी जो कामगार और श्रमिक थे, इनका वहाँ से पैदल ही चलना हो गया। और वे पैदल ही जब उत्तर प्रदेश की ओर अपना रुख किए तो इन्हें इनके घरों तक पहुँचाने की कार्रवाई और सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुँचाने, उन्हें वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना और फिर उस क्वारंटाइन के माध्यम से उन्हें वहाँ पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्रवाई करना, ये सभी कार्य हम लोगों को वहाँ पर करने थे। और पहले ही चरण में जो एक सबसे बड़ी परीक्षा हमारी थी कि लगभग 4 लाख लोग जो उस दौरान उत्तर प्रदेश में आए, इन सभी को हमने सुरक्षित इनके जनपद में, इनके गांव में इन्हें हमने क्वारंटाइन में रखा, शेल्टर होम में रखा। वहाँ पर इनके लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, दवा आदि की व्यवस्था की। और उसमें मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 1.5 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख से अधिक ऐसे कामगार और श्रमिक आए, जिन्हें हम सुरक्षित आज होम क्वारंटाइन में उनके घर में भेजे हैं। और ये सभी संक्रमण से मुक्त हैं, किसी भी प्रकार का कोई कोरोना का या किसी भी प्रकार का संक्रमण उसमें नहीं। और उसमें से बहुत सारे लोग तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्य में लगे हुए हैं, लग चुके हैं, अपना कारोबार या काम धाम उन्होंने शुरू कर दिया है। मेरे सामने दूसरा चैलेंज था कि जो हमारे छात्र हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, कोई IIT की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी करने के लिए कोटा गया है, और परिवार से दूर कोटा में रह करके उनके सामने जो परिस्थिति है लॉकडाउन के दौरान, ऐसे 11,500 से अधिक अपने उन युवा साथियों को सुरक्षित इस माहौल में उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई करना एक चैलेंज था, लॉकडाउन था। उस सब के बावजूद बहुत सारी जगह इसके बारे में विरोध भी था, लेकिन उन सभी को पहुंचाना था। इसके लिए फिर हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई और भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित किया, राजस्थान सरकार के साथ संवाद स्थापित किया, और फिर आप लोगों को सुरक्षित आपके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई प्रारंभ की। हरियाणा के अंदर रह रहे हमारे 11,000 से अधिक जो प्रवासी श्रमिक हैं, इन सभी को सुरक्षित वापस लाने की कार्रवाई ये हम लोगों ने आज प्रातः काल तक संपन्न किया है। अभी देश के अन्य भागों में भी जो भी उत्तर प्रदेश का वासी है, उसे सुरक्षित लाने की कार्रवाई और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर पूरे उस पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया हर एक कार्य को अलग अलग प्रकार की टीम बनाने की कार्रवाई। इसमें मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी सहभागी बने, मेरे साथ नीति निर्धारण करने में उनका योगदान, जो नीतियां हम शासन स्तर पर बनाते थे। Hi everyone, I'm Sujarita Kukreti. Thanks for checking out Republic World. If you would like to watch more show highlights and live coverage, click on the right over here to subscribe to our channel, and don't forget to download the Republic World News app for breaking news alerts. Thanks for watching.